हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है सभी का यूट्यूब चैनल विजेता कुल में। तो आइए सोल्व करते हैं एसएससी जीडी के ऑफलाइन सेट के रीजनिंग को। फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कबड्डी को 7 लिखा जाता है तो उसी प्रकार फुटबॉल को क्या लिखा जाएगा। तो इसमें क्या किया गया है कि लेटर की संख्या को गिन के लिख दिया गया है। कबड्डी में टोटल 7 लेटर है, इसलिए अंक में 7 लिखा गया। और फुटबॉल में अगर हम देखें तो फुटबॉल में लेटर की संख्या 8 होता है, इसलिए इसका आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड यहाँ पे दिया गया है कि किसी कूट भाषा में 4 तथा 6 को एक दूसरे से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है और 5 और 9 को एक दूसरे से प्रतिस्थापित किया जाता है, तब सबसे बड़ी संख्या बताना है। तो यहाँ पे अगर ध्यान देंगे कि ये जो 74 58 है, इसको अगर हम चेंज करते हैं, है ना, तो यहाँ पे जो आ जाएगा 7। और चलिए यहाँ पे बगल में बताते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में अगर लिखेंगे तो ये आ जाएगा 7 और 4 को लिखा जाता है 6 और उसके बाद 5 को लिखा जाता है 9 और उसके बाद 8 जैसे है वैसे ही रहेगा। ऑप्शन बी को अगर हल करते हैं तो 4 को लिखा जाता है 6 और 5 को लिखा जाता है 9। अब यहाँ पे 5 जो है ये 3 बार आया है, तो इसलिए 9 3 बार लिखा गया। सी ऑप्शन में अगर हल करते हैं तो इसको 9 को 5 लिखेंगे, 3 हो जाएगा 8 3। और इसी प्रकार से डी को अगर सोल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 76 84। अब हम देख सकते हैं इसमें पूछा गया है सबसे बड़ी संख्या, तो इसमें सबसे बड़ी संख्या तो ऑप्शन ए ही नज़र आ रहा है 76 98, इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 3 नंबर, इसमें दिया गया है कि कौन सा जो है ऑप्शन वो इस विकल्प को रिक्त स्थान को भरने में पूरा करेगा। तो इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो सबसे पहले एरो को देखते हैं। ये जितना भी एरो दिया गया है ये बिल्कुल बीच में है, तो सबसे पहले हम कुछ ऑप्शन को इसे छांट सकते हैं कि कौन कौन सा ऑप्शन छट सकता है। तो ये बी तो कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि बी का जो एरो का जो साइन है ये उल्टा है। डी भी कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि ये जो एरो है ये बीच में होना चाहिए था, जो कि ऊपर दिया गया है। सी भी नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर इस एरो का देखें तो ये जो ये भुजा इसके बीच में नहीं बल्कि यहाँ पे शीर्ष पे दिया गया है, इसलिए सी भी नहीं हो सकता है। इसका करेक्ट जो यहाँ पे सेटिस्फाइड करेगा वो ए करेगा, इसलिए ये इसका आंसर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4, तो इसमें बताना है कि 2 कथन दिया गया है और इस आधार पे इसका निष्कर्ष बताना है। कह रहा है सभी कंप्यूटर लैपटॉप है, सभी कंप्यूटर लैपटॉप है। लैपटॉप को हम एल से डिनोट कर देते हैं। फिर कहा जा रहा है कुछ लैपटॉप सॉफ्टवेयर है, कुछ लैपटॉप सॉफ्टवेयर है। चलिए तो देखते हैं कौन सा इसका ऑप्शन सही होता है। ऑप्शन ए में दिया गया कुछ सॉफ्टवेयर लैपटॉप है, तो कुछ सॉफ्टवेयर लैपटॉप तो यहाँ पे हो रहा है, तो इसका तो आंसर ए ही यहाँ पे सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 5 में है, यहाँ पर बताना है तीसरी संख्या 31 और दूसरी संख्या 8 में कौन इन दोनों को सही सत्यापित करता है। तो इसमें 3 और है 1, तो 31 को 8 लिखा गया है, तो 92 को क्या लिखा जाएगा इसमें ये बताना है। 31 को इस रूप में तोड़ के लिखा गया है 3 + 1 और इनटू में अगर 3 - 1 करते हैं तो ये कितना आ जाएगा 4 और इंटू 2, 4 दूने 8। उसी प्रकार से अगर 92 को हम लिखते हैं तो 9 + 2
और इंटू में हो जाएगा 9 माइनस 2। तो इसको अगर सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 2 11 और इधर आ जाएगा 7, 11 7 77। ऑप्शन बी इसका सही होगा। 5 का ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया गया है। 6 में यहाँ पर बताना है आकृति में अगले स्थान पर कौन सा आएगा। तो इसको अगर हम सही से अगर देखें इस क्वेश्चन को, तो एक पैटर्न मिलेगा इसमें। पैटर्न क्या है, तो पहले एक एरो था, फिर क्या हुआ कि अगले आकृति में एक एरो बढ़ा, लेकिन क्या हुआ कि डायरेक्शन चेंज हो गया। पहले जो ये नीचे था इसका अब डायरेक्शन ऊपर की ओर हो गया है, और अगला जो एरो आया वो इसके विपरीत आया है, नीचे की ओर आया है। इसके बाद अगला आकृति में अगर देखते हैं तो एक एरो जो है इसमें, एक जो आकृति है वो नया आ गया है, वो इस रूप में आया है। और अगली आकृति में क्या है कि अब देखना है सभी का जो डायरेक्शन है वो उल्टा हो रहा है। ये नीचे था तो ऊपर चला गया, नीचे ऊपर था तो नीचे चला आया अगली आकृति में। इसी प्रकार से ये आगे बढ़ रहा है। तो अब हम देखेंगे इसमें कि इस आधार पर कौन सा ऑप्शन इसका मैच करेगा। तो इसका अगर हम देखें तो ऑप्शन सी जो होगा वो बिल्कुल इस पर सटीक बैठता है ना, क्योंकि इसमें अगली आकृति जो ये बिंदु वाला है इसमें एक बढ़ जाएगा, और बाकी सभी का डायरेक्शन भी क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है। इसलिए इसका आंसर ऑप्शन सी आएगा। इस क्वेश्चन में दिया गया है 24 भाग। तो भाग को क्या लिखा जाता है, भाग का अर्थ है जोड़, तो 6 लिखेंगे। माइनस का अर्थ क्या है, माइनस का अर्थ है गुना, तो गुना लिखेंगे। प्लस का अर्थ है भाग, तो भाग लिखेंगे। और गुना का अर्थ है घटाना, तो -2 लिखेंगे। अब इसको अगर सोल्व करेंगे तो यहाँ पे ये होगा 24 प्लस 6 दूनी ये 12, और 12 को अगर 4 से काटेंगे तो ये 4 से कट के कितना बार में कट जाएगा, 3 बार में। तो ये 3 आ जाएगा और -2 करेंगे तो ये 24 3 27 में से 2 घट जाएगा, तो कितना बचेगा, 25। इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन। इसमें दिया गया है कि पेनिसिलिन जिस प्रकार अलेक्जेंडर फ्लेमिंग से संबंधित है, उसी प्रकार एसी मोटर का संबंध किससे होगा। तो पेनिसिलिन का खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया, तो एसी मोटर का खोज निकोला टेस्ला ने किया था। ऑप्शन ए इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है मैथिली का संबंध झारखंड से है, तो कोंकणी का संबंध किससे होगा। तो मैथिली जो है झारखंड के कुछ हिस्से में बोला जाता है, उसी प्रकार कोंकणी गोवा के कुछ भागों में बोला जाता है। इसलिए 10 का ऑप्शन एक यहाँ पर सही होगा। अगला क्वेश्चन है 11 में है कि त्रिभुज जो है फुटबॉल खिलाड़ी को दर्शाता है। त्रिभुज फुटबॉल खिलाड़ी को दर्शाता है, वृत्त खो खो खिलाड़ी को दर्शाता है, आयत कबड्डी खिलाड़ी को दर्शाता है। तो कितने खिलाड़ी जो है कबड्डी और फुटबॉल दोनों खेलते हैं। तो इसका फिगर जो है दिया गया होगा, उसको देखते हैं। तो इसमें बताना है कितने खिलाड़ी कबड्डी और फुटबॉल दोनों खेलते हैं। तो दोनों जो आ रहा है, तो यहाँ पे देखना है कि आयत और त्रिभुज में कौन सा अंक दोनों में मिल रहा है। तो आयत और अगर क्वेश्चन नंबर 12 दोनों में अगर देखेंगे, इसमें कर रहा है 9 जो है ये दोनों में शामिल है, 3 किसी प्रकार समान है और एक असंगत है, तो असंगत को चयन करना है। तो इसमें अगर देखेंगे तो ये दोनों साइड के अंक को मल्टीप्लाई करके बीच में लिखा गया है, और लास्ट वाले को गुना करके शुरू में लिखा गया और फर्स्ट वाले को गुना करके लास्ट में।
जैसे इस 33 3 तिया कितना हो जाएगा 9, तो 9 को आगे लिख दिया गया। और 8 तिया कितना हो जाएगा 24, तो 24 को बाद में लिखा गया, तो ये कितना आ गया 924। उसी प्रकार से ऑप्शन बी में ये 6 सतह कितना होगा 42, तो 42 को यहाँ पर लिखा गया। और ये 3 दूनी कितना होगा 6, तो इसको 426 लिख दिया गया। अब यहाँ पर ऑप्शन सी को अगर देखते हैं तो ऑप्शन सी में जो दिया गया है वो कितना है, तो अगर यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करते हैं 9 और 6 को, तो 9 छक 54 होगा। और 5 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा, तो इसलिए इसको 54 25 लिखा गया। जबकि ऑप्शन डी में अगर इस 32 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूनी 6 होना चाहिए था आगे, जो कि यहाँ पे 12 लिखा गया है। तो इस तरह से इसका जो असंगत ऑप्शन होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया है 2, 5, 13, 29 और इस क्वेश्चन मार्क के जगह पे क्या आएगा ये यहाँ पर बताना है। तो इस सीरीज में अगर हम देखेंगे तो ये अभाज्य संख्या के गैप को दर्शा करके लिखा गया है। जैसे 2 और 5 के बीच में कौन सा अभाज्य संख्या आता है, तो यहाँ पर 3 आता है, एक अभाज्य संख्या। 5 और 13 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या आता है, तो यहाँ पर 2 अभाज्य संख्या आता है, 7 और 11। और उसके बाद 13 और 29 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या आता है, तो 13 और 29 के बीच में 3 अभाज्य संख्या आता है, 17, 19 और 23। उसी प्रकार से 29 के बाद जो अब अभाज्य संख्या जो गैप बनेगा वो 4 बनेगा। तो 29 के बाद अगर 4 अभाज्य संख्या को छोड़ दें तो अगला अभाज्य संख्या यहाँ पे 47 मिल जाएगा, क्योंकि इसके बीच की अभाज्य संख्या जो हो जाएगा 29 और 47 के बीच में वो होगा 31, 37, 41 और 43। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए यहाँ पर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 14 में कथन और निष्कर्ष दिया गया है। कथन में दिया गया है ओम जो है आकाश से लंबा है। ठीक है, इस क्वेश्चन को यहाँ पे लिखते हैं, ओम जो है वो लंबा किससे है, तो ये आकाश से क्या है लंबा है। जबकि अगला जो कथन दिया गया है उसमें कह रहा है कि श्रद्धा ओम से लंबी नहीं है। श्रद्धा ओम से लंबी नहीं है, इसका मतलब श्रद्धा जो है वो ओम से क्या होगी, छोटी होगी, है ना। ओम से छोटी कौन होगी, श्रद्धा। ठीक है। तीसरा कथन में कि प्रतीक्षा श्रद्धा से छोटी है। प्रतीक्षा, तो प्रतीक्षा श्रद्धा से छोटी है, तो यहीं पर हम प्रतीक्षा को लिख देते हैं। अब इन चारों ऑप्शन में से सटीक कौन होगा ये बताना है। तो ऑप्शन ए में दिया गया है आकाश प्रतीक्षा से लंबा है। आकाश प्रतीक्षा से लंबा है, तो यहाँ पर कह पाना 100% सही कह पाना गलत होगा कि आकाश जो है प्रतीक्षा से लंबा है। आकाश प्रतीक्षा से यहाँ पे छोटा भी हो सकता है, इसलिए यहाँ पे कन्फ्यूजन की स्थिति है। ऑप्शन ए सही नहीं होगा। ऑप्शन बी में कह रहा है श्रद्धा आकाश से छोटी है। श्रद्धा आकाश से छोटी है, यहाँ पर भी कन्फ्यूजन की स्थिति है। 100% श्योर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कथन में कहीं इस तरह का जिक्र नहीं किया गया है, इसलिए यहाँ पर हम क्लियर नहीं बता सकते हैं। ऑप्शन सी आकाश सबसे छोटा है, ये भी बात कहना गलत होगा कि आकाश सबसे छोटा है। ऑप्शन डी में है प्रतीक्षा ओम से छोटी है। प्रतीक्षा ओम से छोटी है, ये तो 100% सही है। प्रतीक्षा ओम से क्या है, छोटी है, इसलिए ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। तो 15 यहाँ पर सीरीज दिया गया है और क्वेश्चन मार्क के जगह पे बताना है कि क्या आएगा। तो इसमें हम देख सकते हैं ई के बाद क्या आया है, जी, और जी के बाद क्या आया है, एल। तो यहाँ पर ई से जी होने में कितना बढ़ा होगा, 2, और जी से एल होने में कितना बढ़ा होगा, तो यहाँ पर हो जाता है कितना, 7 और 5 12, 5 की वृद्धि हुआ है।
और ये एल से भी होने में कितना बढ़ा होगा, तो यहाँ पे बढ़ जाएगा आपका 10, 12 10 कितना हो जाता है 22। तो इसी आधार पर आगे क्या आएगा, तो अब यहाँ पर नीचे यहाँ पर अगर एक बार और सीरीज लेके चले तो एक पूरा सीरीज मिल जाएगा। 2 से 5 होने में कितना की वृद्धि हुआ, तो 3 हुआ है। 5 से 10 होने में 5 की वृद्धि, इसका मतलब 2-2 के अंतराल पे ये बढ़ रहा है। तो 5 में अगर 2 ऐड करेंगे तो ये 7 बढ़ेगा, और 7 बढ़ेगा तो ये 17 हो जाएगा। 10 और 7 17, और 17 अगर होगा, है ना, तो अगर हम यहाँ पे भी से अगर 17 आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर m आ जाएगा। भी से अगर 17 स्थान हम आगे बढ़ेंगे तो क्या मिल जाएगा, m मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं इसका ऑप्शन जो सही होगा वो m किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन बी इसका सही होगा, यहाँ पे m आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कहा किसी कूट भाषा में 375 को 42 लिखा गया, 784 को 14, तो 465 को किस रूप में लिखा जाएगा। तो इसको किस रूप में लिखा गया है ये चीज़ ध्यान देना है। तो इसमें एक बार क्या किया गया है कि दोनों अंक के अंतर करके लिखा गया है। जैसे यहाँ पे समझाते हैं 375, तो इसमें क्या किया गया, ये दोनों का अंतर किया गया, 7 और 3 का अंतर 4, और फिर 5 और 7 का अंतर कितना हो जाएगा 2, तो 42 हो गया। उसी प्रकार से 784 को हल करेंगे तो 8 और 7 का अंतर 1, और 8 4 का अंतर 4, तो 14 लिखेंगे। उसी प्रकार से 400 अगर 65 है तो 465 को लिखेंगे तो 4 और 6 का अंतर कितने का आएगा 2 का, और जबकि 6 और 5 का अंतर कितने का आएगा 1 का, इसलिए इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा 21। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 17 में दिया गया है कि यदि स्वर को हटा दिया जाए तो कौन सा अक्षर 15वें स्थान पर आएगा। तो अगर स्वर यानी वॉवेल को अगर नहीं हटाया जाता तो हम जानते हैं कि 15वें स्थान पर जो आता है अल्फ़ाबेट में वो ओ आता है, लेकिन कह रहा है कि स्वर को हटा दिया गया, तो अगर ओ तक हम गिनेंगे तो 4 वॉवेल जो है यहाँ से हट जाएगा, ए ई आई ओ। 4 वॉवेल अगर हटेगा तो क्रमांक जाके आगे 4 बढ़ जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर 4 वॉवेल हटा तो अल्फ़ाबेट की संख्या जो गिनने में आएगा वो 4 बढ़ जाएगा। तो 15 और 4 कितना हो जाता है 19, और 19 में जो है वो कौन सा लेटर आ जाता है एस आ जाता है, इसलिए सही आंसर इसका ऑप्शन डी होगा एस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। तो 18 यहाँ पर एक आकृति दिया गया है और कह रहा है कि अगर इसको मोड़ा जाता है तो कौन सी आकृति बनेगी, इस ऑप्शन में बताना है। तो इसको ध्यानपूर्वक देखना होगा कौन सा ऑप्शन इसमें मैच करता है। तो यहाँ पे अगर इस लाइन से अगर जो बीच में दिया गया है अगर नीचे मोड़ते हैं तो मोड़ने पर जो है ये ऑप्शन ए तो बिल्कुल ही नहीं बनेगा, क्योंकि नीचे ये जो ऊपर का भाग है ये नीचे आकर के यहाँ पर सटेगा इस तरह से, तो ऑप्शन ए गलत हो गया है ना। बी भी इसमें क्या हो जाएगा, बी भी इसमें सही नहीं हो पाएगा। सी और डी में सी जो है सी भी यहाँ पे गलत हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये जो नीचे का भाग है ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर की ओर चला जाएगा, तो ऊपर की ओर इस तरह से बनेगा। और अगर सटीक देखा जाए तो इसका ऑप्शन डी ही पूरा क्या कर रहा है, मैच कर रहा है, इसलिए इसका ऑप्शन डी सही होगा। तो आज के सेट में रीजनिंग में इतना ही है, बाकी का सॉल्यूशन आगे होगा।